सुनिएगा। पानी नहीं है पर प्यास रखती हूँ, पानी नहीं है पर प्यास रखती हूँ, आसमान नहीं है पर आस रखती हूँ। पानी नहीं है पर प्यास रखती हूँ, आसमान नहीं है पर आस रखती हूँ। और ए कला की कदरदानों, और ए कला की कदरदानों, मैं शायर नहीं बस एक छोटा सा प्रयास रखती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कृति सिंह भलौरिया है। मैं आइजम्स की BAJMC फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरी कविता का भाव कुछ इस प्रकार है कि भारत देश को संस्कारों का देश माना जाता है, लेकिन क्या आज ऐसा है? हम सब मन में जानते हैं, लेकिन कुछ पंक्तियों के जरिए मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी और मेरे भाव आप तक पहुंचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तालियां चाहूंगी। शुरुआत करती हूँ। लयबद्ध कविता है। खो गए क्यों, खो गए भारत से संस्कार, बता रही संतान माँ बाप को बेकार। खो गए क्यों, खो गए भारत से संस्कार, बता रही संतान माँ बाप को बेकार। नहीं पकड़ना बापू ने सूट कभी सिलवा कर, तुझको रखा बना ठना कर बूट बूट दिलवा कर। नहीं पकड़ना बापू ने सूट कभी सिलवा कर, तुझको रखा बना ठना कर बूट बूट दिलवा कर। ख्वाहिश तेरी पूरी होए तो तेरा हर आजमाया, फिर जाने क्यों उन्हें छोड़ तू दुनिया में भरमाया। सपने नहीं कर पाया तू उनके आज साकार, खो गए क्यों, खो गए भारत से संस्कार। ना जाने कैसे आया तुझ में इतना अहंकार, खो गए क्यों, खो गए भारत से संस्कार। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक विपरीत अर्थ वाली कविता आप सबके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर युवा भी एक जैसा नहीं होता। और ये कविता उन सभी के लिए है जो अपने परिवार छोड़ करके, अपना देश छोड़ के, अपनी मिट्टी को छोड़ के यहाँ पर आए हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। उन सभी के लिए आप सब रिलेट कर पाएंगे। इतनी चमक है यहाँ, इतनी चमक है यहाँ, रिलेट कीजिएगा। इतनी चमक है यहाँ पर तनिक भी आंखों में नहीं जचती। इतनी चमक है यहाँ पर तनिक भी आंखों में नहीं जचती। इस पराए शहर की मिट्टी मुझे कभी अपनी नहीं लगती। इतनी चमक है यहाँ पर तनिक भी आंखों में नहीं जचती। इस पराए शहर की मिट्टी भी मुझे कभी अपनी नहीं लगती। अब क्या फर्क है वहाँ और यहाँ में, सुनिएगा। सुबह उठने के लिए अब अलार्म लगाना पड़ता है, सुबह उठने के लिए अब अलार्म लगाना पड़ता है, बिना दुलार पाए ही खुद को जगाना पड़ता है। सुबह उठने के लिए अब अलार्म लगाना पड़ता है, बिना दुलार पाए ही खुद को खुद जगाना पड़ता है। वैसे तो यहाँ मुझ पर कोई रोक टोक या पाबंदियां नहीं है। आप पर है पाबंदियां? यहाँ नहीं है ना? फिर भी सुनिएगा। वैसे तो मुझ पर यहाँ कोई रोक टोक या पाबंदियां नहीं है, पर घर की जिम्मेदारियों की खातिर खुद को संभालना पड़ता है। 56 भोग की थालियां भी, बहुत से लोग पीजीओ हॉस्टल्स वाले हैं यहाँ पे, है ना? तो 56 भोग की थालियां भी घर वाली तरकारी नहीं लगती। 56 भोग की थालियां भी घर वाली तरकारी नहीं लगती। इस पराए शहर की मिट्टी भी मुझे कभी अपनी नहीं लगती। आगे की पंक्तियों में सुनिएगा, वहां के लोगों में और यहाँ के लोगों में क्या अंतर है। जानते तो लोग मुझे यहाँ भी हैं, जानते तो लोग मुझे यहाँ भी हैं, पर कोई हाल नहीं पूछता। जानते तो लोग मुझे यहाँ भी हैं, पर कोई हाल नहीं पूछता। ठीक से खाना खाया या नहीं, ये कोई सवाल नहीं पूछता। जानते तो लोग मुझे यहाँ भी हैं, जानते तो लोग मुझे यहाँ भी हैं, पर कोई हाल नहीं पूछता। ठीक से खाना खाया या नहीं, ये कोई सवाल नहीं पूछता। ना तीज, ना त्योहार और ना जश्नों के मेले हैं, ना तीज, ना त्योहार और ना जश्नों के मेले हैं। कुछ देर आंखों से दूर होने पर मुझे यहाँ कोई नहीं ढूंढता। माँ ढूंढती थी ना सबकी। कुछ देर आंखों से दूर होने पर मुझे यहाँ कोई नहीं ढूंढता। पिता के कंधों से जो देखी थी दुनिया, पिता के कंधों से जो देखी थी दुनिया, ऊंची इमारतों से भी वैसी नहीं दिखती। इस पराए शहर की मिट्टी भी मुझे कभी अपनी नहीं लगती। इस पराए शहर की मिट्टी भी मुझे कभी अपनी नहीं लगती। आज के लोगों में एक ट्रेंड चला हुआ है कि खुद की गलती नहीं मानते हैं और दूसरों पे उंगली उठाते हैं। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। अपनों को खफा करके, अपनों को